आजा एकादशी व्रत कथा। प्रथम गणेश पूजनम करिष्यामि। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं समरे नित्यं आयुकामार्थिद्धे। प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम बालचंद्रम च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करोम प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रम धर्ममासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणवेश्य लिखित्वा ये समर्पित तस्य विद्या वेद गणेशस्य प्रसादतः। ओम श्री गणेश भगवान की जय। अजा एकादशी। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद यानी भादवे मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद भादवे मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका आप व्रत करो। इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें अपनी पत्नी पुनः प्राप्त हो गई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियाँ बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, अजा एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गुरु बिना ज्ञान गंगा बिना तीरथ, गुरु बिना ज्ञान गंगा बिना तीरथ, एकादशी बिना व्रत किशोरे, एकादशी बिना व्रत किशोरे, मन वृंदावन जाय बसोए, मन वृंदावन जाय बसोए, लोग हंसे चाहे मान घटोरे,
गुरु बिन ज्ञान गंगा बिना तीरथ, एकादशी बिना व्रत किशोरे, एकादशी बिना व्रत किशोरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम विष्णु भगवान की जय हो।